Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 13 of class 8th डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। देखो बेसिकली इस चैप्टर में दो चीज़ है, एक है डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, राइट। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट प्रपोर्शन, देखो प्रपोर्शन नाम का हमने पहले सुना हुआ, राइट। प्रपोर्शन का मतलब होता है कोई भी दो चीज का रेशियोज अगर बराबर है तो हम उसको प्रपोर्शन में बोलते हैं। मतलब कोई भी दो चीज बराबर है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, दे आर इन प्रपोर्शन, राइट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो डायरेक्ट का मतलब अगर मैं आपको बात करूं, पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है कोई खास, हम वैसे ही बात कर रहे हैं बस प्रपोर्शन की, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की अलग अलग अपन बात करेंगे। तो अगर मैं देखो डायरेक्ट प्रपोर्शन की बात करूं, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि मैंने 1 kg शुगर की प्राइस है 40 रुपीज़। ठीक है, अगर मैंने अपनी मान लो क्वांटिटी शुगर की बढ़ाई तो सीधी सी बात है प्राइस भी बढ़ेगी। तो पहली चीज़ तो ये हो गया डायरेक्ट। ठीक है, मतलब आपने एक चीज़ बढ़ाई तो दूसरी भी बढ़ गई, तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन में क्या होता है, सेम प्रपोर्शन से बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 किलो चीनी, 1 किलो शुगर आपकी 40 रुपीज़ की थी तो 5 kg शुगर आपकी 200 की ही आएगी। 200 की कैसे, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब उसी एक सेम प्रपोर्शन के हिसाब से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं अनइवनली बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास x है केजी में और ये है रुपीज़। तो 1 kg का 40 था, 2 का 80 था, 3 kg का 120 और 4 kg का 160। ठीक है, तो अगर मैं देखूं x अपॉन वाई ऑलवेज कांस्टेंट 1/40 फॉर फर्स्ट फिगर, फॉर सेकेंड इज 2/80 विच इज अगेन 1/40, फॉर थर्ड विच इज 3/120 विच इज अगेन क्या है 1/40 है। तो मतलब ये चीज क्या है, हमेशा बराबर है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इन डायरेक्ट प्रपोर्शन द रेशियो ऑफ टू थिंग्स आर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट है। और यहां से अपन क्या भी बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई के। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब है। ठीक है, अब हमें और अच्छी तरीके से अगर मेरे को समझना है तो कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। तो राइट डाउन क्वेश्चंस for direct and indirect proportion. First of all we are talking about what, direct proportion. तो क्वेश्चन लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, ऑफ अ पर्टिकुलर quality of cloth is 210. Tabulate the cost of, tabulate the cost of 2, 4, 10 and 13 meters of cloth of same type. 30 meters of cloth ऑफ सेम टाइप। ठीक है, देखो लेंथ x मान लिया अपन ने, प्राइस y मान लिया। ठीक है, 2 के लिए हमें निकालनी है, 4 के लिए हमें निकालनी है, 5 के लिए हमें पता है 210। ठीक है, 10 के लिए हमें निकालना है और 13 के लिए हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि देखो जैसे अपन ने ये खरीदा है ना, क्लॉथ खरीदा, तो वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सेम एज शुगर। ठीक है, 5 मीटर अगर इतने का है तो 2 मीटर का उसके हिसाब से रेट होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या बोल सकते हैं कि x अपॉन वाई, अगर इसको x माना है इसको y माना है, तो इज इक्वल टू 5/210। रेशियो सबके लिए बराबर होगा, हाँ या ना, यस। So when we cancel this one, what we get 42. तो इज इक्वल्स टू 1/42, राइट। तो अगर मैंने यहाँ से इसके लिए y1 माना है, इसके लिए y2, y3 और y4 माना है ना।
तो y1 का वैल्यू देखो, y1 के लिए मैं क्या बोलूंगा कि 2/y1 इज इक्वल टू 1/42, तो y1 इज इक्वल टू 84 रुपीज़। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 84 रुपीज़। ठीक है, अच्छा y2 के लिए ये पहला था, दूसरा y2 के लिए क्या करेंगे, 4/y2 इज इक्वल टू 1/42, सो y2 इज व्हाट 42 इंटू 4, सो विच इज 168 रुपीज़। तो ये कितना आ गया हमारे पास 168। ठीक है, तीसरा y3 के लिए, तो 10/y3 इज इक्वल टू दिस रेशियो 1/42, सो y3 इज व्हाट 42 इंटू 10 मतलब रुपीज 420 राइट। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 420। ठीक है, और y4 के लिए क्या होगा 13/y4, फॉर दिस 13/y4 इज इक्वल टू 1/42, तो यहां से कितना आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 42 इंटू 13, तो ये कितना आ जाएगा 42 इंटू 13, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे ना, कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल। और क्वेश्चंस करते हैं अब। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन, so the next question is, an electric pole 14 meter high cast a shadow of 16 meter. Find the height of a tree. Find the height of a tree that cast a shadow of 15 meter under similar condition. Of 15 meter under similar condition. ठीक है, देखो अगेन अंडर सिमिलर कंडीशन है तो प्रोपोर्शन में होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो 14 मीटर के लिए कितना है 16 है, तो 14 के लिए रेशियो अपॉन 16 है बराबर 15। हाइट निकालना, देखो 14 यहाँ पे हाइट था तो हमने हाइट x मान लिया दूसरे के लिए, तो x अपॉन 15 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 इंटू 14 अपॉन 16, 7 टाइम्स 8 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर इज 15 इंटू 7 अपॉन 8, कितना आ गया 15 इंटू 7 अपॉन 8 35, 105 अपॉन 8 मीटर। तो द हाइट ऑफ ट्री इज व्हाट 105 अपॉन 8 मीटर, राइट। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो पढ़ेंगे विच इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।